अयोध्या में जो राम टेम्पल बना उसको लेकर 2 दिन से पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज ने उसके ऊपर कंग्रेचुलेशन बोला। तकरीबन 160 प्लस कंट्रीज ने मुबारकबाद दी। आज 2 दिन बाद OIC जो कि इस्लामिक कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है। पहले पाकिस्तान के आला हुकाम ने राम मंदिर के इफ्तिताह पर मुसम्मत की, लेकिन अब OIC का कहना है कि वो अयोध्या के अंदर नो तामीर शुदा राम मंदिर के इफ्तिताह पर फिक्रमंद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देश दुनिया के तमाम कैमरे जो थे वो अयोध्या की तरफ झुके हुए थे, लेकिन एक सवाल सभी के मन में चल रहा था कि मुस्लिम संगठन जो हैं वो इसे कैसे रिएक्ट करें। अब हम बताते हैं दुखियारों का एक बहुत बड़ा टोला है। उस दुखियारों के टोले का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, यानी कि 57 मुसलमान मुल्क जो छाती पीट रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं। OIC के जनरल सेक्रेटरीट ने राम मंदिर के इफ्तिताह पर मुसम्मत की है। OIC की अगर हम बात करें तो ये एक इस्लामिक ब्लॉक है जो कि 57 इस्लामी ममालिक को प्रेजेंट करता है। कि एक साइड पे यही OIC है जो कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आई, लेकिन देखा जाए तो इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया हो, UAE हो या दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते भी नजर आते हैं। क्या आज के दौर में OIC की इस स्टेटमेंट की कोई वर्थ है, या फिर ऐसी स्टेटमेंट देनी भी चाहिए? ऐसी स्टेटमेंट देने से क्या हमारी अपनी इमेज खराब होती है? प्रोफेशनल रुदाली इसको बुला रहे हैं, बोलेंगे हम नहीं रोएंगे, तुम रो हमारी तरफ से। ये भाई साहब काम हो रहा है। वो तमाम देश जो मुसलमानों के खुद को रहनुमा कहते हैं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। 57 देशों का जो संगठन है इस्लामिक देशों का, वो इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा और वहां से खामोशी क्यों है? क्या OIC राम मंदिर के इफ्तिताह पर सिर्फ अफसोस करेगा, सिर्फ मुसम्मत करेगा, या कोई इकदाम भी उठाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस्लामी ममालिक का रुझान, बहुत सारे इस्लामी ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ है, और अभी UAE के अंदर एक मंदिर भी तामीर हो रहा है जिसका जल्द ही इफ्तिताह भी हो जाएगा। तो OIC की इस मुजम्मत पर OIC जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज की मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसका मकसद ये था कि भाई कोई कंट्री, इस्लामिक कंट्री मुश्किल में होगा तो उसकी हेल्प की जाएगी। क्या वो पाकिस्तान की हेल्प कर रही? जी नहीं, वो तो ज़्यादा नहीं लग रहा। क्या रीजन है उसकी? मेरे ख्याल में एक तो ये है कि उसमें ज़्यादा, एक तो अरब कंट्रीज जो हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद सारे देशों से बधाइयां आ रही थी। लगभग 167 देशों से भारत को बधाई आई थी कि श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, जिसमें सारे लोग खुश थे। वहीं OIC का बयान आया है और वो इस पे अफसोस जता रहे हैं, जिसपे पाकिस्तानी मीडिया के ही राग उगा रहे हैं। OIC एक इस्लामिक संगठन है जो कि 57 देश उसमें शामिल हैं, और वो अफसोस जता रहे हैं मंदिर बन जाने से कि वहाँ पे पहले मस्जिद था, उसे तोड़ के मंदिर बनाया गया है। लेकिन वो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि उसके पहले क्या था। वहाँ पे मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था। OIC के अधिकतर मेंबर राम मंदिर के बन जाने से खुश हैं, और वहीं सऊदी अरब अपने यहाँ मंदिर बना रहा है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला रहा है। इस पे आइए देखते हैं और पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इनको बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले इनका ट्वीट देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। द जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक्सप्रेस्ड ग्रेव वरी ओवर द रीसेंट कंस्ट्रक्शन एंड इनॉग्रेशन ऑफ द राम टेम्पल एट द साइट ऑफ द प्रीवियसली डिमोलिश्ड बाबरी मॉस्क लोकेटेड इन द इंडियन सिटी ऑफ Ayodhya. In line with OIC position expressed by Council of Foreign Ministers in its previous sessions, the General Secretariat denounces these actions aimed at obliterating the Islamic landmarks represented by the Babri Mosque, which has stood tall in the exact location for 5 centuries. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इसको कंडेम करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी सारे मुसलमान देश कहते हैं कि यहां पे 5 शताब्दियों से, 500 साढ़े 500 सालों से यहां पे एक मस्जिद खड़ा था, उस मस्जिद को तोड़ा गया है और यह राम मंदिर बना है। हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, राइट? हम इसकी निंदा करते हैं। क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 2 तरह की भावनाएं निकल रही थी। एक, इतिहास में जो एक गलती हुई थी उसे सही कर दिया गया, और दूसरा, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। 2 अलग अलग इमोशंस, 2 अलग अलग धर्म के लोगों की तरफ से निकल कर आ रहे थे। भारत में बड़ी संख्या में लोग, सारे सितारे, फिल्मी सितारे, एक्टर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, सब अयोध्या में पहुंचकर गलती को ठीक होने की बात कर रहे थे, जबकि इस्लामिक देशों से इसको लेकर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। ऐसा है ना? सबसे पहले इनकी खुद की हरकतें देखो, राइट? हमारा जो काम था कोर्ट ऑर्डर से हुआ, हमारा काम था एकदम जेन्युइन, राइट? वरना कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे 85% आबादी एक खास धर्म की हो और वो कोर्ट कचहरी करे, वो कोर्ट कचहरी करे और कोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद फिर अपने इष्ट देव का मंदिर बनाए वहां पे। ऐसी कोई कौम नहीं है, सिर्फ हिंदू है। ये सिर्फ हिंदू है जो कोर्ट के रास्ते, क्योंकि हमें पता है एक सही तरीका है। यही राम राज्य है दोस्तों, जहां पे मर्यादा की बात करी गई है, जहां पे लक्ष्मण रेखा की बात करी गई है कि इसको पार नहीं करना, हमें पता है। सर, आपने खबर सुनी होगी कि 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है। पहले पाकिस्तान इस पर फिक्रमंद था, लेकिन अब OIC जो है
वो इसको लेकर, राम मंदिर के इफ्तिताह को लेकर जो है वो काफ़ी अपसेट नज़र आ रहा है और मुजम्मत कर रहे हैं वो लोग। क्या कहेंगे आप उनकी इस मुजम्मत पर? हाँ, ये जो गल्फ स्टेट्स हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी हम देखते हैं कि जी कंडेम ही करते हैं इसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये और बहुत ऐसे इश्यूज़ और मामलात में है जिस पे हमने देखा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो है ना वो एक ताज़ियत और कंडेमिनेशन के अलावा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक शायद हम इस पोजीशन में ही नहीं है एज अ स्टेट, मतलब कि हम कुछ डिक्टेट करा सकें। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंटरनली भी इन्फ्लुएंस्ड हैं और एक्सटर्नली तो हम हैं ही हैं, मेरा मतलब है, जो हमारे इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक देखा जाए तो कहने का मकसद है बड़ी हम एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन में है पाकिस्तान। लेकिन अब इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने राम मंदिर निर्माण को लेकर टिप्पणी की है और पहला बयान दिया है। दरअसल ओआईसी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इस्लामिक स्थल बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके जो राम मंदिर बनाया गया है इसकी वो निंदा करते हैं। आज की तारीख में जो मक्का है, आप मुसलमानों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह है, अच्छी बात है, मक्का जाते हैं मुस्लिम्स, अच्छी बात है, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या वहां पे कोई नॉन मुस्लिम अलाउड है? मक्का के अंदर नहीं अलाउड है। आप घुस नहीं सकते, आप मक्का पहुंच नहीं सकते। यू कैनॉट एंटर इफ यू आर नॉन मुस्लिम, आपको अलाउड नहीं है। अगर आपने कोशिश करी, पकड़े गए, जेल जाओगे और जेल के अंदर कोड़े पड़ेंगे और पता नहीं हाथ पैर और काट दें, और बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अभी स्मृति ईरानी जी मदीना तक गई थी, वो भी मस्जिद के बाहर। वो गई थी वहां पे मिलने के लिए, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन वो भी मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर अलाउड नहीं है, राइट। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो मैं अक्सर देता हूं दोस्तों, हाया सोफिया, वो एक चर्च था, ईसाइयों का था। जब वहां पे इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसको मस्जिद बना दिया गया, फिर उसका स्टेटस चेंज हुआ, और अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 साल पहले तैयब अर्दोगान ने बोला ये क्या है? बोला साहब ये तो पुराना चर्च है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लाइब्रेरी बनी थी, अच्छा इसको कल से मस्जिद होगा, ये कल से मस्जिद हो गया। यही ओआईसी इसने बोला, इसी ओआईसी ने क्या बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अभी इंडिया में कोई मंदिर बना, उसके ऊपर ओआईसी ने स्टेटमेंट दे दी है कि भाई ये मंदिर नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए ओआईसी को? देखिए, मेरे ख्याल में तो इस तरह है कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं इस टाइम तो वो सारे अपने अपने मफादात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो मजहबी स्टेट हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत तो बोलते हैं ओवरऑल उम्मत मुस्लिमों के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, लेकिन जिस तरह आपने देखा है कि पाकिस्तान भी फ़लस्तीन के हवाले से बोल तो रहा है, लेकिन क्या हमारे बोलने का, हम इस पोजीशन में हैं कि हमारे बोलने का भी कोई फायदा है? नहीं, बोलने का भी उस तरह से फ़ायदा तो नहीं है जब तक आपकी ज़ाहिर इकोनॉमी नहीं बेहतर होती है। लेकिन उसकी आप दूसरी सूरत देख लें तो अरब कंट्रीज जितने भी हैं तो वो कश्मीर के हवाले से तो वो भी कुछ नहीं बोल रहे। तो अच्छा, और बड़ी बात, ओआईसी में हम साथ नजर आते हैं, मतलब कश्मीर के मामले में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या दूसरे, लेकिन वही सऊदी अरेबिया इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट भी करता है, वही यूएई इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट भी करता है, वही यूएई या सऊदी अरेबिया के जो प्रेसिडेंट हैं या जो किंग हैं वो इंडिया में जाते हैं और बड़ा बिजनेस आपस में कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि श्री राम मंदिर के बन जाने से कुछ मुस्लिम कंट्री को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है और वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।